ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो। तो अभी हम नेक ड्रॉप इंस्ट्रक्शन पे पढ़ने जा रहे हैं। नेक ड्रॉप इंस्ट्रक्शन पता है? उपदेशामृत। ये 60 गोस्वामियों में से एक रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। जिस तरीके से गीता श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम, उनका क्या है? सार है, कंक्लूजन है, निचोड़ है। मात्र 11 श्लोकों में पूरा सार बता दिया कि हमको करना क्या है सारे। तो इसको हम एक एक करके सारे 11 श्लोक लिख लेंगे आधा घंटा में। ठीक है? रेडी? ठीक है। तो श्लोक संख्या 1 से देखते हैं अपन। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम, वाणी का वेग। जैसे वेग का मतलब क्या है? स्पीड। जैसे बोलते हैं ना नदी का वेग, वेग इतना ज्यादा है कि व्यक्ति उसमें बह गया बोले पता है ना। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे वेग होते हैं, केवल पानी का ही वेग नहीं होता है। बस अर्थ वेलोसिटी, वायु का भी वेग होता है, उसके अलावा भी कुछ और वेग होते हैं, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। वाचो वेगम, वाच है वेगम, वाणी का वेग। वाणी का भी एक वेग होता है, अर्ज टू स्पीक। कैसे? गुस्सा आता तो समझ में आता ना क्या क्या बोलते हैं कंट्रोल नहीं होती वाणी, है कि नहीं। फिर बोलते मनसः क्रोध वेगम, मन का वेग। क्रोध का वेग, मन का वेग खतरनाक होता है ना। एक बार ऐसी इच्छा होती है कि हमको ये करना ही है, तो बस सिर ही फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा तो इस तरीके से मन कई कई बार अनियंत्रित हो जाता है। ये सब देखेंगे भगवद गीता में पूरा डिटेल में ये है। मंदुः आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता। और भगवद गीता में बताते हैं कि यदि मन को नियंत्रित कर लिया आपने तो मन आपका क्या है? बंधु है, बेस्ट फ्रेंड है। और जब मन नियंत्रित नहीं होता तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आत्मनः रिपुः, वो दुश्मन बन जाता है हमारा। इस तरीके से तो मन का वेग हो गया। उसके बाद क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। क्रोध का वेग भी खतरनाक है। क्रोध में आके क्या करता है व्यक्ति? बेसिकली क्राइम्स होते हैं ना जो पुलिस वालों का काम होता है, तीन तीन चीजों पे काम करते हैं। मतलब क्राइम्स 3 प्रकार के होते हैं, मुझे तो मोटा मोटा भगवत गीता में आप देखेंगे। काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभम त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। ये नरक के द्वार है जी, ये नरक के गेट है। नरक में एंट्री चाहिए, देखना है नरक में नरक कैसा है। तो बोले कि ये गेट है, इनसे आ जाओ आप। या तो काम वासना से आप नरक में घुस जाओ या क्रोध से घुस जाओ या फिर लोभ से। काम वासना से क्या होता है? 3 चीजें होती है, कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी, प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी और इंजॉयरशिप मेंटेलिटी। समझ में आया? कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी किसी को कंट्रोल करने की जो मानसिकता है, नियंत्रण करने की दूसरों को। प्रोप्राइटरशिप मतलब स्वामित्व की जो भावना होती है। और तीसरी है इंजॉयरशिप मेंटेलिटी ना, भोग करने की, मजा करने की है ना, तुरंत मजा चाहिए रहता है ना। तभी तो हम शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, रील्स देखते हैं, वो सब कुछ किस लिए देखते हैं? तुरंत मजा चाहिए, 2 सेकंड। वही तो डिस्कस करेंगे हम, इसी के लिए तो नरक के गेट बता रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको नरक भेजना चाह रहे तो काम क्रोध लोभ है ना, इन तीनों से ये मेंटेलिटी आती है। आप बताइए काम से क्या? 3 चीजें बताया ना मैं, कंट्रोलरशिप और तीसरा इंजॉयरशिप मेंटेलिटी। तो काम क्रोध लोभ आपको मैचिंग करना है। मैच द कॉलम्स होता है ना, मैच करना है आपको। इधर 3 काम क्रोध लोभ, इधर 3 प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप और इंजॉयरशिप मेंटेलिटी। मैच करो पहले। काम, काम मतलब काम वासना, लस्ट।
सेक्स डिजायर या फिर कोई दूसरी चीज तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है, उसको किससे मिलाओगे बताओ? इंजॉय। उसके बाद दूसरा क्रोध, क्रोध को किससे मिलाओगे? दो बच्चे अभी, कौन कौन से बच्चे? कंट्रोलरशिप और प्रोप्राइटरशिप। कंट्रोलरशिप, क्रोध मतलब हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो जब कंट्रोल नहीं होता ना तो गुस्सा आता है फिर। अब तीसरा कौन सा बचा? हाँ, वो किससे मैच होगा? स्वामित्व तो उसका हिंदी हो गया प्रोप्राइटरशिप। इधर काम क्रोध लोभ में किस? लोभ, लालच। और देखना इन्हीं तीनों से तीन मुख्य क्राइम्स होते हैं, तीन मुख्य अपराध करते हैं लोग। तो डाकू डकैती है ना, जो होती है हिंसा, जो बोल देंगे आप, हिंसा किससे होगी बताइए? काम से कि क्रोध से कि लोभ से? वॉयलेंस, क्रोध से। अब दूसरा चीज बताओ, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से कुछ, है ना, जो केसेस होते हैं वो किस में आएंगे? काम में आएंगे। और तीसरा जो बचा है, कौन सा बचा? लोभ। लोभ के कारण क्या होगा बताइए, कौन से क्राइम्स होंगे? लोग मतलब चोरी वगैरह, या फिर मतलब किसी के साथ छल कपट करना। बेसिकली करप्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं ना, छल कपट करके भ्रष्टाचार, लालची होता है व्यक्ति। तो मैच हो गया ना, तीन ही मुख्य क्राइम्स होते हैं, या तो वायलेंस से रिलेटेड रहेंगे, हिंसा लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, या फिर क्या रहेगा, रेप वगैरह ऐसे केस रहेंगे, या फिर क्या रहेगा तीसरा, ये करप्शन रिलेटेड, भ्रष्टाचार। तो देखिए नरक के गेट है ना। कितना अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये है ना, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में पूरा बताते हैं, कामं क्रोधस्ता लोभम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। हाँ, फिर इनसे बच कैसे सकते हैं वो अभी आएगा इसमें। तो इस तरीके से क्या, क्रोध का वेग, जब वेग आता है ना, व्यक्ति जब तक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होता ना, नियंत्रित नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल जाता है। तो छोटे छोटे बातों पे क्या होता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जीवा वेगम, जीवा का वेग, जीवा का वेग होता है क्या? क्या वेग आता है जीवा का? कहाँ वेग है? तो स्थिति है एक जगह, नहीं से सेकंड, वेग कहाँ है इसका बताइए? जीवा के दो काम है मुख्यतः, क्या क्या? खाना और बोलना। हाँ सही बात है, खाना और बोलना। तो खाने का कई बार क्या होता है, मार्केट में कुछ देखा एकदम लाट टपक जाती है। पानी पता है वो बेकार है, ऐसे गंदे गंदे पानी से बना रहा है, ऐसा ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीवा का वेग होता है तो पीछे चले जाते हो उधर, है कि नहीं? और क्या? दूसरा बोलने का तो आ ही गया, वाणी का वेग, है ना। फिर क्या, उदर उपस्थ वेग, उदर का वेग, उदर मतलब पेट का वेग, भूख लगती है उधर का, और भी बहुत सारे उधर के काम होते हैं, तो वो भी एक वेग आता है। और लास्ट का क्या है, उपस्थ वेगम। उपस्थ क्या होता है? उधर के पास में जो नीचे है, उपस्थ पास में स्थित जो है, जनेन्द्रिया, जेनिटल्स, उनका वेग मतलब काम वासना। तो वो भी क्या होता है, वेग है, वेग, समझ रहे हैं? वो वेग आता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी तो ये सब केसेस होते हैं ना, इतना वो बताया था अभी, जो रेप केसेस होते हैं। तो पहले श्लोक में बता रहे हैं, वाणी का वेग, वाच का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, एतान वेगान यह विषहेत धीरा। एतान वेगान, इन वेगों को, यह मतलब जो व्यक्ति, विषहेत मतलब सहन कर लेता है, धीरा मतलब धीर व्यक्ति। लेकिन धीर व्यक्ति होता है वही सहन कर सकता है, हर कोई, हर किसी की बस की बात। इन सबको वेगों को जो सहन कर लिया मतलब क्या है, धीर पुरुष है। तो वो सब वेगों को सहन कर लेगा, तो उसकी योग्यता क्या है, सर्वाम अपि इमाम पृथ्वी स शिष्यात, वो इस पूरी पृथ्वी पर क्या कर सकता है, शासन कर सकता है, शिष्य बना सकता है, समझ गए? तो एक गुरु की या एक लीडर की योग्यता क्या क्या होती है? भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, यदि यदाचरते श्रेष्ठ तदेव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यदि यदाचरते श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ आदमी जैसे जैसे करता है ना लीडर, सारे लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? इस कारण वो जो प्रमाण सेट करता है, जो एग्जाम्पल सेट करता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। हीरो हीरोइन की तरह मतलब उल्टे सीधे काम करके फिर यो 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 करते रहते हैं ना, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, या फिर
किसी अच्छे व्यक्ति को, है ना, किसी साधु को, किसी महापुरुष को हम अपना हीरो बना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको मेरे पीछे तो अर्थ समझ में आ गया ना इसका पूरा? कौन बता सकते हैं अर्थ? इस श्लोक का अर्थ कौन बता सकते हैं? इस श्लोक का अर्थ। श्लोक का अर्थ। इंग्लिश समझ में आती है? इंग्लिश देखो, वाचा वेग का मतलब वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, है ना। एतान वेगान, इन सभी वेगों को जो धीर व्यक्ति सहन कर लेता है वो पूरी पृथ्वी पर, राज। हाँ, शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम, जीवा वेगम उद्रपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरा, एतान वेगान विशसि धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वांगं शिष्यात्। तो अनुवाद इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश भी सीख जाएगा। So one person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, and the action of anger and the urge of tongue, belly, and gender is qualified to make disciples all over. ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसाइपल्स बना सकते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक। दूसरा श्लोक देखते हैं। अत्याहार, अत्याहार मतलब नहीं, अति आहार, अति मतलब ज्यादा, आहार मतलब भोजन, ज्यादा भोजन खाना। प्रयास से, प्रयास करना, ज्यादा प्रयास करना। अति आहार और अति प्रयास, तो इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं गधे की तरह एकदम, पता नहीं होता, कई बार देखते हैं। किस लिए गधा इतना मेहनत क्यों करता है? खाने के लिए। वो तो उसको वैसे भी मिल जाएगा, आसपास के ग्राउंड में भी रहते हैं, तो ऐसे तो चाहिए ना उसको। लेकिन क्या करता है वो मालिक जैसा जैसा बोलते हैं, पूरा वजन लाद कर एकदम। कई बार क्या होता है, गधा बैठ जाता है, देखा, इतना वजन ले जाकर रख देते हैं उसके ऊपर। तो लेकिन इतना जरूरत नहीं है वास्तव में। लेकिन कई बार लगता है कि इतना कुछ नहीं करूंगा तो होगा नहीं, तो भगवान पर विश्वास नहीं है। तो प्रयास तो करना है, मतलब खाली बैठे बैठे तो किसी का पेट नहीं भर सकता। भगवान भगवत गीता तीसरे अध्याय में बोलते हैं, खाली बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास, इतना प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक जीवन ही शून्य हो जाए, मतलब आध्यात्मिक जीवन ही बिल्कुल हम पालन नहीं कर रहे ऐसा। तो अति प्रयास। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब फालतू की बातें, फालतू की बातें बोलना। नियम आग्रह, नियम आग्रह के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है कि नियमों को पालन नहीं करना, नियमों का। जैसे 4 नियम पालन करना चाहिए, क्या क्या बताओ? इसको हम 4 नियम पालन करते हैं ना। हम नशा करते हैं ना, नशा करते हैं। और जुआ खेलते हैं ना, नहीं। और तीसरा जू मसा वो तो वही तो मांस हो गया ना। अच्छा, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, मांस भक्षण नहीं करते, ठीक है, मांसाहारी नहीं है, ठीक है। वो विचार में वे विचार, अवैध स्थिति से बनाते हैं ना, नहीं करते। हाँ, वो उसमें आ जाता है, जुआ में। ये 4 नियम हम क्यों पालन करते हैं इस्कॉन में, है ना। हम नशा क्यों नहीं करते? नशा करने से क्या होता है, व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाता। थोड़ी देर के लिए अच्छी तपस्या कर लेगा, दारू पी लेगा, लेकिन बाद में ज्यादा लंबे समय तक तपस्या नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या? जुआ, जुआ खेलने से क्या होता है? सट्टे लगाने से क्या होता है? सट्टा, सट्टा लगाने मतलब झूठ बोलना है आपको, उससे क्या सत्यता चली जाती है व्यक्ति। शेयर मार्केट कर सकते हैं। डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपको, आपकी भक्ति हैम्पर हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो नहीं करना है चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन हो तो अच्छा है, ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, करो। तो द्युतम पानम स्त्रिय सुना, ये भागवतम का, भागवतम में आया है ये 4 चीज। ये 4 चीज क्यों पालन करते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया, ईश्वर ने बताया, इसलिए नहीं, क्योंकि शास्त्रों ने बताया है। आचार्य लोग वही चीज बताए हैं जो कि प्रभुपाद, जो शास्त्र बताया है। तो दूसरा आ गया, क्या आया दूसरा, क्या था? जुआ नहीं खेलना। क्यों? उससे क्या होता है, झूठी बोलना पड़ता है, उसमें झूठी तो बोल के सब सट्टा बट्टा लगा। तीसरा क्या है?
मांसाहार, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जीव के तेरे होते, पालक खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें उतने सेंसर नहीं है, उतने सेंसेस नहीं रहते हैं, लेकिन वो जो वो जीव तो होता है उसमें भी लेकिन उनको फिर से पैदा कर सकते हैं, है। उनको फिर से पेड़ों को उगा सकते हैं, तो पैदा कर उनको सकते भी उगा सकते हैं, जैसे बकरी को काटा मैंने, बकरी भी पैदा कर लेंगे हम। क्या लगता है? हैं। इमोशनल कनेक्शन नहीं होते। उसमें इमोशन के नहीं होते हैं, आप साइंस से पूछो। अब तो हमको दिखते नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, इमोशंस नहीं होते। पेड़ को काटते पेड़ को दर्द होता है, रोता है वो, आईटी कर खाएंगे क्या? इसमें क्या है, उनकी चेतना कम होती है, चेतना, है ना, चेतना का स्तर कम होता है। और दूसरा क्या है, पाप उनमें भी लगता है उनको खाना। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततहम भक्त्या उपरिहितम अस्नामि तत्पर्य। जो भी खा रहे हैं मेरे को भोग लगा है, खाओ। पूरा भोग नहीं लगा रहे तो कम से कम 3 बार बोल दो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। तो उसमें पाप नहीं लगेगा आपको, गारंटी है। भोग लगा के खाएंगे तो प्रसाद होगा, तो कृपा मिलेगी उल्टी। क्योंकि कल के दिन वो भी तो बोल सकती है कि हमने मछली का भोग लगाया, भोग लगा दिया, तो उसका भी लेकिन भगवान क्या बोले, ऐसे बोले कि मटनम चिकनम इसका वो अच्छा। लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम, तो फलम। ये 4-5 चीज बोली है। तो इसमें तो सब आ जाता है जो शाकाहारी चीज है, पत्थर में सब आ जाते हैं, जितने भी पत्ते दाल पत्ते की सब्जियां है सब्जी। सब कुछ आ जाता है। पुष्प मतलब फल, फल वाले जिसमें सब आ जाता है, सारे फल। पत्रम पुष्पम फलम, पत्र पुष्प फल, पुष्प में बहुत सारे पुष्प, नाना प्रकार की जो शाकाहारी चीजें वो सब आ जाती है। हाँ। पत्र पुष्प फल तो मतलब पानी, तो ये तो सब बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ, अभी हिंदू मंदिरों में भी बलि प्रथा थी, अभी नहीं, अभी तो कम हो गई, पहले ज्यादा चलती थी बीच में। इसको कैसे जस्ट। वो एक्चुअली इस युग के लिए नहीं है, इसमें इस कलयुग में 4 चीजें वर्जित है। पहले के युग में ये होती थी बलिहत्या, तो ब्राह्मण मंत्रों का टेस्टिंग करते थे, किससे, है ना, जो खासतौर से जो बूढ़े जानवर होते थे ना, उनको मारकर मतलब अग्नि उनको, में कर देते हाँ, जानवरों और तुरंत उनको क्या होता था नया जीव भी से। कर दी। वो मतलब एक्चुअली जैसे तपस्या किया उन्होंने, कुछ वरदान पाया है, कुछ ऐसे किया, तो उसको उनके जैसे मान लो सिद्धि मिल गई कि आप आपके अंदर ये शक्ति है कि आप इसको मार के वापस जिंदा कर सकते हैं, तो इंसान पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तो इसलिए वो मतलब बूढ़े जानवरों पे जो मतलब मरने की स्थिति में है इस टाइप के, तो उनको काट के वापस से उनको जिंदा कर देते हैं। और बेसिकली काटा जाता था, मतलब वो इस तरीके से था कि आप उनको नया जीवन दे रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। जैसे हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं ना, तो पाप कर्मों की वजह से क्या होता है, हम नीचे। अधम योनि में जाते हैं, जैसे कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुअर बन गए। जबकि वो जो ब्राह्मण जिस बकरी का मालिक है, जिसका भी वो कर रहा है, बलि दे रहा है, उसको क्या होता है, एक बेहतर शरीर मिल जाता है उसको। ऐसे तो गुरु जी वो मान भी कह सकते हैं कि हम इसका अपलिफ्टमेंट करना है किसी मुनि से, हाँ, अच्छा ऐसे क्वेश्चन लेकर है। आते हैं। तो वो क्या होता था, तुरंत उसी समय में उनको वो मिलता था। ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब बाद में मिल जाएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं, नहीं, तुरंत। जैसे उसकी बलि किया, तुरंत उसको दूसरा नया शरीर मिला। जब ये जब टेस्टिंग जब होती थी। जब वो किया जाता था तब। हाँ, लेकिन कलयुग में नहीं है, कलयुग में अलाउड नहीं है, कलयुग में 4 चीजें अलाउड नहीं है, उसमें एक ये है, और भी 3 चीजें और है, वो कभी डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया ना। तो मांसाहार करने से क्या होता है, उस व्यक्ति की दया चली जाती है। मांसाहार कहते हैं दया नहीं रहती है, दया खत्म हो जाती है। गाजर मूली की तरह इंसान को भी काट देते हैं, क्या कुछ, हम नहीं काटते हैं। और चौथा क्या है, अवैध संबंध। अवैध संबंध मतलब अवैध स्त्री संबंध। अवैध स्त्री संबंध मतलब क्या है, एक होता है वेद, एक होता है अवैध। वेद मतलब क्या है कि संतान उत्पत्ति के लिए आप संबंध बना रहे हैं अपनी पत्नी से, दूसरे से नहीं। तो वो क्या है, वेद है, वो वैलिड है शास्त्र। तो भगवान बोलते हैं कि यदि आप कोई भक्त पैदा करने के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए कुछ सेक्स कर रहे हैं, वो मैं हूँ। ज्यादा ज्यादा ध्यान में बहुत सारी चीजों के बारे में भगवान बोलते हैं। पानी का स्वाद में हूँ, रसों में सुख बोलते हैं, उसी तरीके से बोलते हैं धर्म अविरुद्ध काम ना, वो मैं हूँ। तो वो अवैध नहीं है संतान उत्पत्ति का, लेकिन उसके अलावा और जो भी संबंध है वो क्या है, अवैध है। वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत है?
हाँ, और काम इच्छा से क्या होता है, नरक का गेट है वही। और कोई ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए थोड़ा कुछ। ठीक है, काम इच्छा होती है, इसमें क्या नुकसान क्या है, समझ में इतना समझ में नहीं आता क्या, सही तो लगता है। और क्या नुकसान है, हमें समझ में क्या दिक्कत है। भगवत गीता का पहला अध्याय देखेंगे ना, उसमें ही अर्जुन बताते हैं कि ये जब युद्ध होगा, बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, फिर उसे क्या क्या होगा, मतलब वो दूसरे, अनैच्छिक संतानें पैदा होंगी। हाँ वर्ण संकर हो जाता है। वो ऐसे संतानें, समाज में क्या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जैसे विधवा हो गई, वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, तो उससे क्या होता है, वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण संकर क्या होता है, जो अवांछित संतान होती है वो ऐसी उत्पन्न होती है, मतलब उनका ना तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला रहता है ना, या फिर ऐसे रहती है जो मतलब अच्छे संस्कार वाली नहीं रहती आती है, जो संस्कार वाली संतानें उत्पन्न नहीं होती उसमें। इस प्रकार की संतान होगी जिनमें भी काम वासना बहुत हो, उल्टे सीधे काम करने वाली संतान पैदा होगी। और क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं उसमें, संस्कार करने वाले नहीं रहते, स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी तो सारा पूरा परिवार प्रदूषित हो जाता है, व्यभिचार बढ़ जाएगा। हाँ, तो व्यभिचार होने से क्या होता है, क्या क्या नुकसान है, कोई बोल सकता है व्यभिचार में क्या दिक्कत है, लड़के को अच्छा लग रहा है, लड़की को अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत है। तो यही प्रोजी की मतलब उनकी जो मानसिक चेतना है वो नीचे गिरेगी और फिर उससे उनकी संतानें पैदा होंगी, वो किसी भी काम करेंगी, समाज में फिर अव्यवस्था फैलेगी। जो व्यवस्था लगाई की जा रही है कि आप अच्छे से रहें, अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से ऑफिस जाएं। वो जब समझ में आती है, जब उनको बोलो ना कि आपकी माता और बहनों के साथ ऐसा हो तो क्या हो, तो तुरंत रिलेट कर पाते हैं। हाँ। दूसरों से समझ नहीं पाते कि हाँ दूसरे के ठीक है, क्या दिक्कत है, लेकिन खुद पे लेकर देखे ना क्या होगा, पूरा है ना, डिस्टरबेंस हो जाएगा पूरा परिवार में। उसी तरीके से पूरे समाज में अव्यवस्था हो जाती है इससे, व्यभिचार से। भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ने से क्या होता है, फिर शोषण करते हैं, फिर उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत सारा, जैसे अजामिल ने किया ना, भागवतम में स्टोरी आती है पूरा, डाकू डकैती चोरी, चोरी चपाटी सब करना वो सब अभी है। हमारे यहाँ पर मुझे एक प्रैक्टिकल हो गया। एक लड़की थी और 40-50 साल की उम्र में टीआई, एक टीआई थे। टीआई मतलब बहुत बड़ा पद होता है। तो एक 20-22 साल की एक लड़की थी, तो उनके साथ में मतलब उनकी पाए अवस्था। गए होंगे, कितनी बदनामी हो जाती है इस बारे में। तो उन्होंने उनका कुछ उन्होंने खुद ही गोली मार ली अपने आप। हाँ, और उनके बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, मतलब बड़े बड़े बच्चे थे। और उनके साथ में वो डिवोर्स देना चाहते थे। और वो जो लड़की थी उसका भी दूसरे के साथ में तब अफेयर था, वो उसकी जब उसका बॉयफ्रेंड था। तो दोनों मिलके प्लानिंग करते थे, उनसे पैसा लेते थे, अपने उनको मतलब धमकाने लगे कि हम कर देंगे, वायरल कर वायरल दिया। कर देंगे और पैसा देंगे। तो उसके चक्कर में उन्होंने गोली नहीं मारी। नहीं, ऐसा ही होता है ना। या वैसे होने के कारण हाँ हाँ, हाँ। अवैध अवैध समझ गया। फिर क्या मन वगैरह सब अनियंत्रित हो जाता है इस तरीके से, तो ये समझ में आ गया ना, चार चीजें। फिर क्या है, जंग जनसंघर्ष लोल्यम च, जनसंघ मतलब भौतिकतावादी लोग जो ऐसे रहते हैं, कामी क्रोधी लोभी, इन लोगों का संग, और लोल्यम च और लालच, सड़ भी, ये छह चीजें भक्ति ही विनश्यति, आपकी भक्ति का विशिष्ट रूप से, विनश्यति, नश्यति नहीं बोला, विनश्यति मतलब विशिष्ट रूपेण, विशेष रूप से नाश कर देगी, मतलब पूरा चौपट कर देगी, जड़ से नष्ट कर देगी ये छह चीजें। तो अपने भक्ति का नाश करवाना है तो ये छह चीजें आपको करना है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। आगे छठे अध्याय में भी बोलते हैं, न तीयस्नतः, न तीयस्नतः योगो अस्ति, न च एकांतिकम अनस्नतः। तो ज्यादा खाने वाला योगी नहीं होता है बोले, और जो एकांतिकम अनस्नतः, जो बहुत बिल्कुल कुछ ही नहीं खाता, वो भी योगी नहीं है। उसकी क्या लिमिट सेट करें, कितना खाना चाहिए, वो तो सबका अलग अलग लिमिट होती है, तो समझ जितनी में। भूख हो उससे आधा उसमें एक श्लोक आता है आयुर्वेद में कि हमारे को 100% भूख है ना, तो हमको 50% खाना चाहिए, 25% पानी पीना चाहिए, और 25% जो हमारे शरीर में बहुत सारी वायु होती है, प्राण वायु, उपान वायु, समान वायु, उदान वायु, उनके संचरण के लिए, उनके विचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, और जैसा अन्न वैसा मन, ये शास्त्रों का ये वाक्य रोज है। इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है, मतलब खाने का। कि यदि आप सच में अगर आप कम लेंगे तो आपका शरीर हल्का रहेगा, अपने आप को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको आलस घेरेगा और ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ, इस टाइप से मतलब रहता है। करेक्ट, तो होता ही है।
तो इसका जैसा अन्न वैसा मन क्यों होता है, एक महाभारत में आता है श्लोक, शायद ये कहा आता है, जो हम अन्न खाते हैं ना वो तीन भागों में जाता है। एक तो हमारा जो स्थूल शरीर है उसको बनाता है, जो बाहर का शरीर है, और दूसरा जो है हमारा जो अ, सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार, मन को बनाता है। वो वास्तव में क्या होता है, रक्त वगैरह के इनके माध्यम से क्या होता है, वो हमारे माइंड तक जाता है, वो जो हम जैसा खाते हैं वैसा। इसलिए बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आसार करोगे तो जैसे आपकी दही चली गई, भगवान को भोग नहीं लगा खाएंगे ना, प्याज लहसुन या और बहुत सारी चीजें ऐसे खाएंगे तो क्या होगा, तमोगुण बढ़ेगा। मैं तो भगवत गीता में जो तीन गुण है ना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये समझना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों गुण जो है। तो ये छह चीजें करने से क्या होगा, हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। ओके, बोलिए। अत्याहार प्रयास, अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च परजल्पो नियमाग्रह जल्पो निम्याग्रह जनसंगस्य लौल्यं च जनसंकश्च लौल्यं च षड्भिः भक्तिर्विनश्यति। षड्भिः भक्ति विनश्यति। ट्रांसलेशन बढ़िया। One devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, two, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, three, thinking unnecessarily about mundane subject matter, four, practicing the spiritual rules and revelation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, for rejecting the revelation of scriptures and working independently or holistically. Five, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness, and six, being greedy for mundane achievement. अत्याहार का मतलब यही नहीं कि ज्यादा खाना, अत्याहार मतलब ज्यादा फंड, ज्यादा पैसा, ज्यादा धन संपत्ति, ज्यादा वस्तु का संग्रह करना, वो भी अत्याहार है। खाने से रिलेटेड नहीं है, मतलब खाने से रिलेटेड है, दोनों ही है। सब चीज मतलब अति ज्यादा eating more than necessary ये भी हो गया, और collecting more funds than required, हमको जितना जरूरी है उतना ही हमको करना है। अभी ठीक है, एक पॉजिटिव श्लोक भी देख लेते हैं। अभी तो देखा, पहला श्लोक क्या देगा, इच्छा वेगों पे जो नियंत्रित कर लेता है, काम क्रोध न, जो ये था ना, वाचो वेगम मन से क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रव, इन छह चीजों को नियंत्रित कर लेता है तो क्या कहता है, पूरी पृथ्वी पे राज कर सकता है। दूसरा श्लोक क्या था, इन छह चीजों से क्या होता है, हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है। क्या क्या चीज थी, हाँ? विशेष रूप से विनाश हो जाता है बोले। तो छह चीजें क्या क्या है, अत्याहार, अति प्रयास, त्योहार प्रयासों से, परजल, फालतू की बातें करना, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की बात करना है ना, पूरी बॉलीवुड इन सब का बात करना, आपको क्या लेना देना है इन सब चीजों से, क्या मिलेगा आपको, है? तो फालतू की एक मूवी के बारे में, एक एक हीरोइन के बारे में पूरा डिटेल्स रखते हैं ना भाई, क्या करोगे क्या आपको क्या होने वाला है। तो परजल पे फालतू की बातें हैं, और टाइम पास हो गया, सामने वाले का टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, परजल पर नियम आग्रह है, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करना। जनसंघर्ष लोल्यम च, जनसंघ करना, ऐसे कामी क्रोधी लोभी लोगों का संग करना, संघ का बहुत महत्व है शास्त्रों में बताया। 11वें स्कंद भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में पहले 8-10 श्लोक संघ के बारे में बताते हैं भगवान। भले ही आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा तपस्या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, लेकिन भक्तों का संग करने से आप मेरे पास आ जाओ। तो बहुत सारे उदाहरण देके समझाते हैं, बहुत सारे बोले यक्ष है ना, जो रीच जो है ना, जामुन वगैरह जो रामायण में आता है, हनुमान जी वगैरह, तो बहुत का उदाहरण देते बोले ये सब बहुत ज्यादा तो वेद शास्त्र नहीं पढ़े, बहुत कुछ नहीं किए, ये केवल मेरा संग करने से या मेरे भक्तों का संग करने से क्या हुआ, शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह तो संघ का बहुत महत्व, भक्तों का संग करने से हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी 10-15 लोग बैठे हैं, सब दारू पी रहे हैं, नशेड़ी कर रहे हैं, आप अकेले बैठे अकेले देख रहे हैं, तो आपको भी क्या फीलिंग आएगी, मैं थोड़ा अलग अलग दिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे को भी कुछ ट्राई करना चाहिए ये बात है कि नहीं। और वही इतने सारे वक्त बैठे एक सब जब कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस, तो आपके भी क्या अच्छा होगी, चलो ठीक है थोड़ा हम भी करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो संघ का क्या बहुत फर्क पड़ता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे मतलब पूरी लाइफ बदल देता है संघ। तो संघ है ना, जन और लोल्यम और लालच, ये छह चीजें क्या होती है, भक्ति का विनाश कर देती है, विशिष्ट रूप में नाश कर देती है। अब देखेंगे इन छह चीजों से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। ये लास्ट श्लोक हम देखते हैं,
उत्साहात, उत्साह, उत्साह बहुत जरूरी है क्या करना है यार, ठीक है यार, चलो क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या शास्त्र है, क्या गीता भागवत क्या करना है ना। एकदम डल 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 रहते हैं, दूसरा उत्साह नहीं नहीं करना है मेरे को, मतलब जानना है क्या चीज है ये, मतलब मेरे आत्म, वास्तव में मेरा आत्मा का भोजन है ये तो, पूरा आध्यात्मिक है तो उत्साह होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। भाई पिछले जो 6 चीजें बताई ना, केवल भक्ति के लिए नहीं है, बाकी और भी चीजों के लिए भी है ना? वैसे ये 6 चीजें आप कोई भी कार्य करोगे ना, ये 6 चीजें होगी तो वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। और विशेष रूप से भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम। उत्साह, दूसरा क्या है, निश्चय, डिटर्मिनेशन। ये आप भगवत गीता के 18वें अध्याय में देखेंगे ना, जो उसको मैं निश्चय को बोला है धृति ही, धृति करके शब्द आता है। वो सत्वगुण में भी होता है, रजोगुण में भी होता है, तमोगुण में भी होता है। सत्वगुण का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, वो कैसा होता है, रजोगुण में होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर बदल जाता है उसका दृढ़ निश्चय। और तमोगुण में वो दृढ़ निश्चय नहीं लेता है। इस तरीके से धृति भी तीनों गुणों में होती है, निश्चय भी तीनों में होता है जो, लेकिन जो सत्व गुण का जो निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, वो होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, उत्साह। दूसरा निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, निश्चय मतलब निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और तीसरा धैर्य। पहले वाले श्लोक में देखा था धीर पुरुष किसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो 6 वेग आते हैं उनको नियंत्रित कर लेते हैं, ये जो धैर्य रखते हैं। अरे एक बार शिला प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी जब 70 साल की उम्र में जाके विदेश में प्रचार किए, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया, बहुत संघर्ष किया, तो बहुत मुश्किल से प्रचार करके बहुत, फिर जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक वक्ता के पूछता है, प्रभुपाद जी मेरे 5 साल हो गए मेरे को करते हुए हरे कृष्णा, तो कुछ हो ही नहीं रहा, धैर्य रखो, मेरे को तो 50 साल हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, धैर्य रखना जरूरी है। तो प्रभुपाद ने इतना धैर्य रखा तभी तो इतना विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ ना पूरे विश्व में। उन्होंने किन किन को नहीं सहा, है ना, ऐसे ऐसे हिप्पी लोग जो उनको सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, है ना, पब्लिक टॉयलेट में जाते थे तो लाइन में सबसे पीछे लगा देते थे उनको, है ना। तो इस तरीके से कई बार उनको मारने के लिए दौड़े, इस तरीके से बहुत कुछ उन्होंने सहा, सहन किया, धैर्य रखा विपरीत परिस्थिति में, तभी तो आज पूरा विश्व मतलब उनको मान रहा है, ठीक है नहीं। तो ये उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य, धैर्यात, धैर्य से, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, वैसे वैसे कर्म करने से, है ना। वैसे वैसे कर्म मतलब अनुकूल कार्य करने से, तो भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति के अनुकूल कार्य करने से, पहला उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य, और चौथा अनुकूल कार्य करने से, तत तत कर्म प्रवर्तनात्। संग त्याग सतो वृते, संग त्याग है, दोबारा आया है ये, जो कामी क्रोधी लोभी लोग हैं उनका, उनका संताप कर दो आप, दूर ही रहो उनसे, वो तो आपके अंदर भी आ जाएगा धीरे धीरे, वायरस घुस जाएगा, वो पता नहीं चलता, वायरस जैसे होता है ना लैपटॉप में वायरस घुस जाता है, फिर वो एंटीवायरस डालते हैं रोज से, कुछ होता ही नहीं है। संग त्यागा सतो वृते है, सतो मतलब साधु लोगों का संग करना चाहिए, मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग त्यागना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग मतलब साधु लोग ही होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं वही अच्छे होते हैं। बाकी उस समय के लिए हमको लगता है अच्छा है, लेकिन अच्छे नहीं होते, निस्वार्थ नहीं हो सकते, स्वार्थ रहता है कोई ना कोई। तो क्या, संग त्याग कर करके स्वतोवृत्ति, भक्तों का संग करना चाहिए। उससे क्या होगा, षड्भी, इन 6 चीजों से क्या होगा, भक्ति परिसिद्ध, प्रसिद्धति, है ना। तो प्रकृष्ट रूपेण क्या होता है, भक्ति सिद्ध्यति, सिद्ध हो जाती है, सिद्धि को प्राप्त करती है, मतलब सफल हो जाती है, या भक्ति बढ़ती है। तो पीछे बताया 6 चीजों से हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है, और इन 6 चीजों से भक्ति प्रसिद्धति बढ़ती है। बढ़ती है। ओके, इसको हम डिसाइड करते हैं। उत्साहात निश्चात धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतो वृत्ते, संग त्यागात् सतो वृते, षड्भेर, षड्भेर भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ट्रांसलेशन बोलिए। There are 6 principles favorable Favorable. to be the actions for pure Execution of pure pure devotion. devotion service, Hmm. being enthusiastic, Enthusiastic, उत्साही होना। enthusiastic, Hmm. and working with the confidence, Hmm. being patient,
action according to the regulative principles such as a श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्लोक भागवतम का श्लोक है। जब हिरण्यकशिपु उनको अपने बेटे को बोलते हैं ना, प्रहलाद महाराज को, चल बता क्या सीखा संडा और अमर, उनको लगता बोलेगा ओम हिरण्यकशिपाय नमः, वो क्या बोलते थे, ओम नारायणाय नमः, इस तरीके से बोलते थे। तो बोले बेटा सबसे अच्छी चीज तुमने क्या सीखी ये बता। गुरुकुल में, तो गुरुकुल में तो सब क्या सिखाते थे, भगवान की भक्ति करना नहीं, ठंडा मार्ग में वो सिखाते थे हिरण्यकशिपु सब कुछ है। के बारे में। हाँ हिरण्यकशिपु ही तो सब कुछ है बोले। तो आएगी ना नरसिंह चतुर्दशी मई में आएगी, आइएगा उस दिन, भगवान नरसिंह का प्रकट है। तो वो प्रसंग आता है, तो वो पूछते हैं हिरण्यकशिपु, चल बेटा बता तूने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी। तो विष्णु का नाम लेने से ही मतलब क्या होता है, उसको बिच्छू काट लेता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, गुस्से में लाल पीला, तो विष्णु विष्णु, मैं तो विष्णु हूँ, विष्णु विष्णु तो कुछ नहीं मेरे सामने। तो वो क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और विष्णु का स्मरण करना चाहिए। Hearing, chanting and remembering. हाँ ऐसे 9 चीज बताते हैं, नवदा भक्ति बोलते हैं इसको। तो ये सब बता रहे। तो जो तीसरा था ना, तत्त कर्म प्रवर्तन, भक्ति के अनुकूल कार्य करना। तो भक्ति के अनुकूल कार्य क्या है, ये जो नवदा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सब नवदा भक्ति है बड़ी। Hearing, chanting and remembering Krishna. Number 5, abandoning the association of the non-devotees. Number 6, following in the footsteps of the previous acharya. There are 6 principles. Undoubtedly Sure the complete success of your devotional service. Undoubtedly assure the complete success of your devotional service. अच्छा प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन है। तो इंटरेस्टिंग ना, 6 वेग होता है, उनको यदि हम नियंत्रित कर लिए तो पूरी दुनिया पर हम राज कर सकते हैं। दूसरा की 6 चीजें जो हमारी भक्ति का नाश कर देती है, और तीसरा श्लोक में 6 चीजें उनसे हमारी भक्ति बढ़ जाती है। समय हो गया ना, समय है, समय में जाना होगा ना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। Endeavoring with confidence, तत् कहाँ पे आया था ये, दूसरा जो दृढ़ निश्चय है ना, उसी को लिखा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को दूसरे शब्दों में क्या बोल दिया, एंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, पक्का विश्वास के साथ प्रयास करना, मेरे को करना है, वही तो दृढ़ निश्चय होता है। एंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस है ना, जैसे हमको कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम क्या उस कार्य को अच्छे से कर नहीं पाते। जैसे स्टेज पे जाके बोलना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले का अभ्यास नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, उतना आपने मेहनत नहीं किया उसके लिए, तो क्या होता है, एंडेवर विथ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, कुछ मेरे को करना ही है ऐसा नहीं लगेगा। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, ये देखे जो धृति होता है, डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स, तीनों गुणों में होता है। तीनों गुणों के बारे में कभी चर्चा करेंगे अलग से, क्या बड़ा टॉपिक है थोड़ा। तो उसमें क्या होता है, दृढ़ निश्चय तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण रजोगुण और सत्व रजो और तमोगुण। तो इसमें क्या होता है, सत्व गुण का डिटर्मिनेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसमें मोटा मोटा इस तरीके से बताते हैं, भगवत गीता में ये धृत्याया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। तो धृत्या जिस दृढ़ निश्चय के द्वारा, यया ना जिसके द्वारा, धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को जो नियंत्रित करके रखता है, योगेन अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारी भक्ति करने के लिए भगवान बोलते हैं। जैसे व्यभिचारी स्त्री होती है ना, वैसे भक्ति नहीं, अव्यभिचारी तो पतिव्रता स्त्री होती है, वैसे भगवान बोलते हैं मेरे वैसे भक्त बनो। जैसे सती नारी होती है, वैसे ही सती भक्त बनो मेरे। मेरे अकेले की भक्ति करो आप,
एकनिष्ठ अनन्य भक्ति करो। तो ऐसा जो दृढ़ निश्चय होता है वो सात्विक दृढ़ निश्चय होता है। देखो इसका ट्रांसलेशन में क्या बताया। और सन ऑफ प्रीता, दैट डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, है ना। अनब्रेकेबल शब्द के लिए कौन सा आता है इंग्लिश में श्लोक में? जो कभी नहीं टूटे। हाँ। धार्यते, जो सस्टेन करके रखता है, धार्यते, है ना। मतलब ऐसा नहीं दृढ़ से लिया मैं ये करूंगा ये करूंगा, दूसरे दिन फेल, और सुबह डेली 4 बजे उठूंगा, कल ही फेल हो जाए। ऐसा नहीं, ब्रेक नहीं हो जाएगा, ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं चलेगा। विच इज सस्टेन्ड विद स्टेड फास्टनेस, है ना, वो दृढ़ निश्चय के साथ होता है, योगा प्रैक्टिस के साथ जो हम करते हैं भगवान से जोड़कर। और जो ऐसा जो दृढ़ निश्चय जो क्या करता है, ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय तृप्ति करूंगा मैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मतलब काम क्रोध लोभ में प्रवृत्त होने का भी लोग दृढ़ निश्चय लेते हैं ना, दृढ़ संकल्प लेते हैं। हम ये करेंगे, हम होंगे कामयाब इंद्र तृप्ति करने में, गलत काम करने में, उसका भी संकल्प लेते हैं। तो संकल्प, सत्वगुण का संकल्प दृढ़ निश्चय क्या होता है, जो मन को नियंत्रित करे, इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसा संकल्प नहीं लेना है जी भैया कि मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, भोग करूंगा, भोग करने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। योग करने का संकल्प लेना चाहिए, इंद्रियों को शुद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए, भक्ति करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा जो प्रभु जी निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, कभी कभी सबका तो नहीं चल पाता है, लेकिन वो सत्य भी मतलब सत्यवादी भी बहुत होते हैं, तो उसके एक गुण के सही होने से कई गुण उसके अपने आप सही हो जाते हैं। हाँ, ये तो आता है ना, भक्ति करने से सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, अलग से ये एक गुण आपको विकसित करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे गुण भगवान भगवत गीता के 16 अध्याय में बताते हैं। अभी हम सत्व संशुद्धि बहुत सारे गुण बताते हैं, 26 गुण बताते हैं पहले। ये एक अच्छे व्यक्ति के भक्त के गुण होते हैं, बाकी अभक्त होते हैं उसके बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। तो ये सब 26 गुण विकसित करने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती यकिंचन समास्ते तत्र सर्वे गुणे सुरा। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती यकिंचन, भगवान की भक्ति करने से देवताओं के सारे गुण, ये 26 गुण बताए, वो अपने आप आ जाते हैं। कोई अलग से प्रयास नहीं करना एक एक गुण के लिए। बाहर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट करके बहुत सारे सेमिनार कराते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, बहुत सारी फीस लेते हैं, है ना। ये करेंगे कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, कि पर्सनालिटी बन जाएगी, है ना। ऐसे ही बन जाएगी, भगवान भक्ति करो ना, सब तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। अच्छे भक्तों के साथ करो, सब अपने आप हो जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, आज अपन यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।